ये 80 और 90 की दिहाई का जिक्र है। बॉलीवुड की साहिरा सांवली सलोनी रेखा पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होती तो लाखों दिलों की धड़कनें थम जाती। कोई नहीं कह सकता था कि काली, मोटी, भद्दी नाक, बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली भामरेखा जो बॉलीवुड में अगली डकलिंग कहलाती थी, एक दिन इसी बॉलीवुड पर राज करेंगी। सुपरस्टार रेखा जो आज भी बॉलीवुड में सेक्स सिंबल और दीवा मानी जाती हैं। बज़ाहिर इनका कोई स्टाइलिस्ट नहीं, लेकिन ये अपने लिबास, अंदाज और गुफ्तगू की वजह से स्टाइल आइकन कहलाती हैं। भारी भरकम जेवरात, कंजाराम की साड़ियाँ और तेज मेकअप रेखा का सिग्नेचर स्टाइल है। इसके साथ साथ वो मांग में सिंदूर भरना कभी नहीं भूलती। सिंदूर भारतीय खवातीन अमूमन शादी के बाद लगाती हैं, क्योंकि इसे सुहाग की निशानी समझा जाता है। तो फिर रेखा अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है? एक भारतीय लिखारी ने रेखा की जिंदगी पर लिखे जाने वाली किताब यू रेखा में इंकशाफ किया है कि रेखा लेस्बियन है और इनकी अपनी सेक्रेटरी फरजाना से गहरे ताल्लुकात हैं। वो मांग में सिंदूर भी इसी के लिए भरती हैं। फरजाना 35 सालों से रेखा के साथ हैं। इन्हें रेखा की परछाई भी कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि मर्दाना हुलिये में नजर आने वाली फरजाना के अलावा आज तक किसी को रेखा के बेडरूम तक भी रसाई हासिल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का दावा है कि रेखा यह सिंदूर अपने फॉरएवर लव अमिताभ बच्चन के लिए लगाती है। अमिताभ से रेखा की लव स्टोरी का आगाज फिल्म 2 अनजाने से हुआ। इस वक्त जिया बहादुरी से अमिताभ की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। अगरचे यह खबर आज भी मुतनाज़ समझी जाती है कि बॉलीवुड के किंग अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर था या नहीं, लेकिन ये सच है कि दोनों के दिल आज भी एक दूसरे के लिए उसी तरह धड़कते हैं जिस तरह कई साल पहले धड़कते थे। दोनों की लव स्टोरी के एक मुस्तनद गवाह फिल्म मेकर यश चोपड़ा को भी माना जाता है, जिन्होंने कमाल हुनरबंदी से अमिताभ और रेखा के अलावा जिया बहादुरी को फिल्म सिलसिला के लिए राजी किया। उस फिल्म में जिया ने अमिताभ की बीवी और रेखा ने महबूबा का किरदार निभाया था। बहरहाल सन 1954 में तमिलनाडु में जन्म लेने वाली रेखा की पहली फिल्म रंगोला रत्नम तेलुगु जबान में थी, जबकि कनाडा की ऑपरेशन जैकपॉट नीली CID 999 को इनकी डेब्यू फिल्म कहा जाता है, जिसके बाद इन्हें हिंदी फिल्म सावन भादो में काम करने का मौका मिला और ये रेखा जी कहलाने लगी। कहते हैं कि रेखा की 5 शादी हैं। पहली शादी इनके को स्टार विनोद बोहरा के साथ हुई, जिनकी माताजी इन्हें किसी सूरत अपनी बहू मानने के लिए तैयार न थी, चुनाचे इन्हें अलग होना पड़ा। इसके बाद देव आनंद के भतीजे यश कोहली, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के साथ रेखा की जाहिर या खुफिया शादियों। ताहम इनकी आखिरी शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, जो बदकिस्मती से बमुश्किल 1 साल ही चल पाई। यह गालिबन सन 1993 का वाकया है। रेखा एक शो के सिलसिले में न्यूयॉर्क में मौजूद थी। शो की तमाम टिकट्स बिक चुकी थी। जब खबर आई कि इनके शोहर ने खुदकुशी कर ली है, रेखा ने फौरन वापसी के लिए उड़ान भरी और मुंतजमीन को शो कैंसिल करना पड़ा। रेखा की उम्र उस वक्त 29 साल थी। बहरहाल इसके बाद इन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन इनके साथ कई नाम जरूर जुड़े रहे। रेखा ने बॉलीवुड को लातादाद ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सावन भादो, घर, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत, कलयुग, उत्सव, इजाज़त, खून भरी मांग, अमीरी गरीबी और गीतांजलि के अलावा इन्होंने मैडम एक्स, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और कामासूत्रा जैसी कई मुतनाज़ फिल्मों में भी काम किया। वैसे तो रेखा सारी ज़िंदगी ही मुतनाज़ रहीं। ये भी इनकी ज़िंदगी का एक इसरार ही है कि इनकी वालदा पुष्पावली से, जो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, इनके वालिद जेमिनी गणेश ने कभी शादी नहीं की, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि रेखा की पैदाइश के बाद दोनों की शादी हो गई थी। इसी तरह वो कहती हैं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी किताब को हाथ नहीं लगाया, अलबत्ता तस्वीरों की हद तक अखबार वगैरह देख लेती है। तो ये हैं बॉलीवुड ही नहीं बल्कि लाखों दिलों पर हुकूमत करने और भारतीय सरकार के आला तरीन सिविल अवार्ड, पद्मश्री समेत अनगिनत अवार्ड्स और टाइटल जीतने वाली रेखा, जिनकी शख्सियत के अनगिनत परत हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।